हेलो बच्चों, तो लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था बच्चों, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में। हमने जाना था बेटा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस के कुछ, यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस के कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे। जैसे हम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स में 4 टाइप का देखने को मिलता है। सेलुलर जो कहाँ पर देखने को मिलता है, पोरीफेरा में। इसके बाद में हमने टिश्यू लेवल की बात की। टिश्यू लेवल किस में देखने को मिलता है, यहाँ पर सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा। ऑर्गन लेवल की बात की हमने, जो प्लेटीहेल्मिन्थेस में देखने को मिलता है। और ऑर्गन सिस्टम की हमने जो बात की है तो एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमने आगे डिस्कस किया। किसको डिस्कस किया बेटा, इसके बाद में ऑर्गन लेवल वाले जो एनिमल्स हैं इनमें जैसे आप लोअर से हायर की ओर जाओगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को समझने के लिए हमने 2 पॉइंट डिस्कस किए। एक तो एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम 2 टाइप का होता है। एक तो यहाँ पर इनकम्प्लीट होता है जिसमें सिंगल एलिमेंट्री कैनाल में क्या होगी, या यहाँ पर क्या होगा, सिंगल ओपनिंग होगी जो दोनों की तरफ, माउथ और एनस दोनों की तरह काम करती है। इस प्रकार का जो बॉडी प्लान होता है, ब्लाइंड से एक बॉडी प्लान जिसे हम बोलते हैं, और जिस एलिमेंट्री कैनाल में क्या हो, 2 ओपनिंग हो, एंटीरियर ओपनिंग को माउथ और पोस्टीरियर ओपनिंग को एनस कहा जाता है। इस प्रकार की जो एलिमेंट्री कैनाल होती है वो कंप्लीट होती है, और जिनमें सिंगल ओपनिंग होती है तो इनकम्प्लीट होती है। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो किसमें देखने को मिला आपने, टिनोफोरा सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा प्लेटीहेल्मिन्थेस एग्जाम्पल हमने देखे थे। इसके बाद में कंप्लीट में जिसमें एक ओपनिंग तो एंटीरियर वाली तो माउथ कहलाएगी और पोस्टीरियर वाली एनस कहलाएगी। तो ऐसे अगर 2 ओपनिंग है तो क्या कहलाएगा, ये कंप्लीट। और इसमें कंप्लीट में तो इस प्रकार के बॉडी प्लान को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस प्रकार के बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ये कहां पर देखने को मिलता है, एस्केल्मिन्थेस टू कॉर्डेट्स। ठीक है, इसी प्रकार हमने सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की। तो सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप का होता है। एक तो ओपन टाइप का होता है, क्लोज टाइप का होता है। ओपन टाइप का जो ब्लड होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसमें ब्लड पंप किया जाता है हार्ट के थ्रू। किसमें, जो बॉडी कैविटीज होती हैं, सॉरी यहाँ पर हिमोसील होती है, जो यहाँ पर कैविटीज होती है, डायरेक्टली वहां पर क्या कर दिया जाता है, पंप्ड कर दिया जाता है, जिसमें टिश्यू और सेल्स क्या होती है, बार्ड रहती है। तो यहाँ पर ऑर्थोपोडा टू हेमिकोडेटा यहाँ पर देखने को मिलता है ओपन टाइप का। और क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड को पंप्ड किया जाता है, वेरियस टाइप की, वेरियस डायमीटर की जो ब्लड वेजल्स होती हैं, जैसे हमने आर्टरीज हो गई, वेन हो गई, ब्लड कैपिलरीज हो गई, तो इनके अंदर क्या किया जाता है बेटा, पंप्ड किया जाता है। मतलब डायरेक्टली सेल्स और टिश्यू यहाँ पर कांटेक्ट में नहीं रहते हैं। तो ये किस में देखने को मिलता है, एनेलिडा और कॉर्डेटा। ठीक है, एनसीईआरटी में इस टाइप के एग्जाम्पल दिए गए हैं, तो आपको यही याद रखने। और डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है आपका एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है। इसी प्रकार हमने बात की थी, किसकी बात की थी बेटा, सिमेट्री की बात की थी। सिमेट्री में क्या किया जाता है, एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट को हम यहाँ पर सेंटर पॉइंट को क्या करते हैं, या तो लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस से, या हम बात करें सेंट्रल एक्सिस से। अगर किसी एनिमल को डिवाइड करते हैं, एनिमल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल एनिमल्स कहते हैं। अगर वो एनिमल अगर डिवाइड 2 इक्वल पार्ट में, सिमिलर पार्ट में डिवाइड नहीं होता है तो हम असिमेट्रिकल कहते हैं। तो यहाँ पर एनिमल्स में 3 टाइप की सिमेट्री देखने को मिलती है, असिमेट्रिकल एनिमल्स, रेडियल सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल्स। तो रेडियल यहाँ पर असिमेट्रिकल एनिमल्स कौन होते हैं, मोस्ट ऑफ जो पोरीफेरेंस होते हैं, मोस्ट ऑफ पोरीफेरेंस या पोरीफेरा के जो अधिकांश मेंबर्स होते हैं उनमें किस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है, असिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। और यहाँ पर ऑल अगर वर्ड आता है, ऑल पोरीफेरेंस आर असिमेट्रिकल, तो आपका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर मोस्ट ऑफ बोला गया है, मतलब कुछ पोरीफेरा के मेंबर्स में आपको सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे हम बात करें साइपा वगैरह, तो आपके एनसीईआरटी में से दिया नहीं है। ठीक है, पर आपको याद रखना है मोस्ट ऑफ वर्ड यूज किया है। इसी प्रकार अगर हम क्या करते हैं, सेंटर एक्सिस से क्या करते हैं, एनिमल को किसी भी प्लेन से अगर डिवाइड करते हैं, एनी प्लेन याद रखना है, एनी प्लेन अगर आता है तो किसकी बात होती है, रेडियल सिमेट्री की बात होती है। जैसे कोई एनिमल है, अगर हम क्या करते हैं उसको ऐसे कट करें तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे कट करें, ऐसे कट करें, तो यहां पर इस प्रकार की एनी प्लेन
से अगर उसको डिवाइड करता है सेंट्रल एक्सिस के थ्रू, तो एनिमल 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो इस प्रकार की सिमेट्री को हम क्या बोलते हैं बेटा, रेडियल सिमेट्री कहते हैं। रेडियल सिमेट्री जो देखने को मिलती है वो किस में देखने को मिलती है बच्चों, रेडियल सिमेट्री जो देखने को मिलती है वो यहाँ पर सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और जो एडल्ट इकाइनोडर्मेट्स होती हैं उनमें ये इस प्रकार की सिमेट्री देखने को मिलती है। इसी प्रकार हम बात करें आगे जो बायलैटरल सिमेट्री की बात करें, तो बायलैटरल सिमेट्री में क्या होता है बेटा, सेंट्रल एक्सिस, सेंट्रल पॉइंट से अगर लॉन्गिट्यूडनली किसी एनिमल को एक ओनली वन प्लेन, ये वर्ड याद रखना, ओनली वन प्लेन की बात की गई है, तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर, बायलैटरल सिमेट्री की बात हो रही है। जैसे हम बात करें ह्यूमन बीइंग की बात करें, तो एक ऐसा सेंटर, ये सेंटर से अगर हम क्या करते हैं एनिमल को कट करें, ऐसे कट करेंगे तो एनिमल 2 इक्वल पार्ट में नहीं डिवाइड होगा, क्योंकि ये थोरेसिक रीजन हो गया, ये लेग रीजन हो गया, अलग अलग है। तो एक ऐसा सेंटर है जिसके थ्रू अपन कट करते हैं, जैसे ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से हम इस पार्ट को डिवाइड करते हैं, कट करते हैं इमेजिनरी लाइंस के थ्रू, तो 2 इक्वल, एक राइट और लेफ्ट, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक लेफ्ट राइट कहलाता है, एक लेफ्ट होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं, बायलैटरल सिमेट्री कहते हैं। बायलैटरल सिमेट्री किसमें देखने को मिलती है बेटा, यहाँ पर प्लेटिहेल्मिन्थस टू कोऑर्डिनेट एक्सेप्ट एडल्ट इकाइनोडर्मेट। ठीक है, यहां तक बात हो गई थी। इसके बाद में हमने किसकी बात की थी बच्चों, इसके बाद में हमने यहाँ पर बॉडी प्लान जो दे रखा है वो आपने देखा होगा, ऐसे आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। एक तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान होता है, एक यहाँ पर ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है, एक ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होता है। तो सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान या लूज सेल्स जो होती है लूजली एग्रीगेट हो जाती है और एनिमल का फॉर्मेशन करती है, जैसे मोस्ट ऑफ पोरीफेरेंस, जो पोरीफेरा के मेंबर्स होते हैं उसमें इस प्रकार का बॉडी प्लान देखने को मिलता है। इसी प्रकार हम बात करें बेटा यहाँ पर ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान, जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, वो सिंगल ओपनिंग ही माउथ का भी काम करती है, एनएस का भी काम करती है, मतलब एक ही वो पूरी बॉडी क्या होती है, एक ही टाइप से, एक ही तरह से ओपन रहेगी। जैसे हम बोतल होती है, वाटर बोतल होती है, तो एक ही उसका माउथ क्या एक ही तरफ से वो ओपन होती है। उसी प्रकार इस प्रकार के बॉडी प्लान को ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान कहते हैं। ठीक है, जैसे हम बात करें सिलेंट्रेट हो गया, टिनोफोर हो गया, प्लेटिहेल्मिन्थस हो गया। इसी प्रकार हम बात करते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, जिसमें एक तो एंटीरियर ओपनिंग होती है, एक पोस्टीरियर ओपनिंग होती है। एंटीरियर ओपनिंग को माउथ कहा जाता है, पोस्टीरियर ओपनिंग को क्या बोला जाता है, एनएस कहा जाता है। और इस प्रकार के बॉडी प्लान को ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान कहा जाता है, जो एस्केलेमंथस टू कोडेट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, ये बात हो गई थी, यहां तक बात हो गई थी। इसके बाद में हमने बॉडी कैविटी की बात की थी। बॉडी कैविटी या सीलोम किसे कहते हैं, जब एलिमेंट्री कैनाल या गट और बॉडी वॉल के बीच में जो स्पेस होता है जो मेसोडर्म से लाइंड हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बॉडी के उसी बॉडी कैविटी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सीलोम कहा जाता है, जो मेसोडर्म से क्या हो, लाइंड हो। तो इस बेसिस पर भी एनिमल को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस बेसिस पर किस टाइप के एनिमल्स होते हैं, 3 टाइप के। एक तो असिलोमेट एनिमल्स होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती है, एक सूडोसिलोमेट होते हैं जिसमें बॉडी कैविटी तो पाई जाती है परंतु मेसोडर्म जो होती है स्कैटर्ड पाउचेज की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और एक होते हैं सिलोमेट या यूसिलोमेट। तो यहां पर बात करें हम किसकी बात करें, असिलोमेट एनिमल्स की बात करें, तो असिलोमेट एनिमल्स किसे कहेंगे, जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होती है। जैसे प्लेटिहेल्मिन्थस 3 जर्मिनल लेयर पाई जाती है, परंतु क्या होता है यहाँ पर एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में क्या पाई जाती है, मेसोडर्म प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर बॉडी कैविटी की बात हो गई, तो ये क्या है, असिलोमेट है। इसी प्रकार सूडोसिलोमेट की बात करें तो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में जो मेसोडर्म होती है स्कैटर्ड पाउचेज की फॉर्म में पाई जाती है। अभी हम बात कर लेंगे जर्मिनल लेयर की भी, तो ऐसे मैंने कल आपको डिस्कस कर लिया था, कल बता दिया था। तो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में जो मेसोडर्मल पाउचेज पाए जाते हैं, तो यहां पर बॉडी कैविटी तो प्रेजेंट होती है परंतु वो मेसोडर्म से लाइंड नहीं होती है। तो ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, सूडोसिलोमेट एनिमल्स कहते हैं। ऐसी सिलोम को सूडोसिलोम कहा जाता है। ठीक है बच्चों, और इसी प्रकार यहाँ पर एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म क्या करती है, बॉडी कैविटी को मेसोडर्म लाइन करती है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिलोमेट एनिमल्स कहा जाता है, सिलोम कहा जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पर एनिलिडा टू कोडेट्स जो होते हैं कैसे होते हैं, सिलोमेट एनिमल्स होते हैं, यूसिलोमेट एनिमल्स होते हैं। साइजोसिलोम एंटेरोसिलोम की भी बात होती है परंतु आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, मैंने आप डिस्कस किया था। जर्मिनल लेयर का हमने बताया था कि जर्मिनल लेयर किसे कहते हैं, जब एनिमल में एम्ब्रियोनल कंडीशन में जब क्या होता है, 2 ही जर्म लेयर, यहाँ पर गेस्टुला में 2 ही जर्म लेयर बनती है, तो इसको क्या बोलते हैं हम,
डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स अगर 3 बनती हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, अगर 3 बनती है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स कहा जाता है। तो डिप्लोब्लास्टिक जैसे हम बात करें सिलेंट्रेटा टिनोफोरा, ये क्या होंगे डिप्लोब्लास्टिक, 2 ही जर्म लेयर बनेगी, बाहर वाली एक्टोडर्म अंदर वाली एंडोडर्म, ठीक है। और इसी प्रकार ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिसमें गेस्टुला में 3 जर्म लेयर का फॉर्मेशन होगा, एक्टोडर्म एंडोडर्म, उनके बीच में क्या पाई जाएगी मीजोडर्म, तो इनको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स, प्लेटिहेल्मिन्थस टू कॉर्डेट, ठीक है। और जो जैसे सिलेंट्रेट हो गया, टिनोफोरा हो गया, तो एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में एक जेली लाइक अनडिफरेंशिएटेड लेयर पाई जाती है जिसको बिजुगिलिया कहते हैं, ठीक है। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था बच्चों। इसके बाद में हम नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऐसे कॉमन फीचर होते हैं जो क्या करते हैं, ऐसे कॉमन फीचर होते हैं जो एनिमल ग्रुप्स के अंदर पाए जाते हैं। तो उन कॉमन फीचर्स को हम यहां पर डिस्कस कर रहे थे। तो नेक्स्ट कॉमन फीचर क्या है, यहां पर हम बात करें नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड से पहले हमने बात की थी सेगमेंटेशन की बात करेंगे। तो सेगमेंटेशन किसे कहते हैं बेटा, जब क्या होता है एनिमल की बॉडी क्या होती है एक्सटर्नली इंटरनली क्या हो सेगमेंट में डिवाइड होती है और सीरियल रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स देखने को मिलता है। तो इस प्रकार के सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं, जो किसमें देखने को मिलती है एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेट्स में इस प्रकार का सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। परंतु यहाँ सूडो सेगमेंटेशन की बात करें तो सूडो सेगमेंटेशन आपकी एनसीईआरटी में ऐसे गिवन नहीं है। यहाँ पर सूडो सेगमेंटेशन किसमें देखने को मिलता है, टेपवर्म में देखने को मिलता है। टेपवर्म जो होते हैं उनमें यहाँ पर सूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। जो बॉडी जो सेगमेंट्स होते हैं एक्सटर्नली आपको डिवाइड होते हुए दिखाई देंगे, परंतु इंटरनली वो डिवाइड नहीं रहते हैं। तो आप इसको याद नहीं करोगे तब भी काम चल जाएगा, इसको नहीं पढ़ते हो तब भी काम चल जाएगा बेटा, है ना, ठीक है। पर याद रखने के लिए भाई हाँ सूडो सेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है, तो टेपवर्म में सूडो सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जिसमें क्या होते हैं सेगमेंट्स पाए जाते हैं जो एक्सटर्नली सेगमेंटेड रहते हैं, इंटरनली नहीं होते हैं। साथ के साथ ऑर्गन सीरियल ऑर्गन ऑफ रिपीटेशन देखने को नहीं मिलता। सेगमेंटेशन ये याद रखना है, सेगमेंटेशन जो होता है जिसमें क्या होता है बेटा, सेगमेंटेशन किसे कहते हैं, वो फिनोमिना है जिसमें क्या होता है बॉडी जो होती है, बॉडी जो होती है एक्सटर्नली और इंटरनली डिवाइडेड होती है इन सेगमेंट इनटू सेगमेंट। और क्या देखने को मिलेगा, ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लिस्ट सम ऑर्गन्स। तो ये सेगमेंट जो होते हैं इन सेगमेंट में कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं रिपीट होते हैं। जैसे आपने एनिलिडा में जैसे अर्थवर्म देखा होगा, तो अर्थवर्म में आपको कुछ जो सेगमेंट्स पाए जाते हैं उनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है और कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं रिपीट करते हैं। जैसे स्पर्मेटिका हो गई, तो यहाँ पर 4 पेयर जो स्पर्मेटिका होती है वो आपको रिपीट देखने को मिलेगी, 5, 6, 7, 8, 9 इन सेगमेंट में आपको स्पर्मेटिका क्या हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल रिपीट हो रही है। तो सेगमेंट होंगे, साथ के साथ कुछ सीरियल सम ऑर्गन लिस्ट यहाँ पर लिखा गया है कि सेगमेंट्स विद ए सीरियल रिपीटेशन ऑफ एट लिस्ट सम ऑर्गन्स। कुछ ऑर्गन्स जो होते हैं इन सेगमेंट्स में रिपीट होते हैं, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं सेगमेंटेशन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। जो एक तरह से आप अर्थवर्म जैसे एनिलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया और कोर्डेट्स हो गया, तो यहाँ पर सेगमेंटेशन देखने को मिलता है जिसमें बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट में डिवाइड होती है, साथ के साथ कुछ ऑर्गन्स रिपीट होते हैं। बात समझ में आई, तो ये भी आपको याद रखना है जो किसकी विशेषता है, यहाँ पर किसका फीचर है एनिलिडा का, जैसे अर्थवर्म हो गया, आर्थ्रोपोडा और कोर्डेटा, जिसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें नोटोकॉर्ड की। नेक्स्ट जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के लिए जो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे उसमें हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। नोटोकॉर्ड जो है बेटा, ये नोटोकॉर्ड जो है ये क्या होती है, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मेसोडर्म से ड्राइव होती है, मेसोडर्म से बनती है रोड लाइक स्ट्रक्चर जो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, डोर्सल साइड में बनती है, जिसे हम क्या बोलते हैं नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर हम क्या करते हैं एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है उनको कोर्डेट्स कहते हैं, जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होती है उनको नॉन कोर्डेट्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जो नोटोकॉर्ड होती हैं कैसी होती हैं,
मेसोडर्मली ड्राइव होती हैं, रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और कहाँ पर प्रेजेंट होगी, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होगी। तो इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर, अगर एब्सेंट है तो हम क्या कहेंगे, उनको नॉन कोड, जिसमें जिन एनिमल्स में नोटोकोड एब्सेंट है उनको नॉन कोडेड कहेंगे, जिसमें प्रेजेंट है उनको क्या बोलेंगे बेटा, उनको क्या बोलेंगे, कोडेट्स कहेंगे। तो ये जो नोटोकोड है ये क्या कहाँ पाई जाती है, डोर्सल साइड में पाई जाएगी, डोर्सल साइड में पाई जाएगी। इसकी बेसिस पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं, कोडेट, नॉन कोडेट्स, ठीक है। तो ये नोटोकोड जो होती है, आगे हम बात भी करेंगे, इसको डिस्कस भी करेंगे। ये नोटोकोड जो होती है मेसोडर्म से ड्राइव होती है, कहने का मतलब मेसोडर्म से बनती हैं और डोर्सल साइड में बनेगी, एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये रोड लाइक स्ट्रक्चर जो होती है एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और कोडेट्स में होगी, नॉन कोडेट्स में ये पाई नहीं जाती है, ठीक है। और ये जो नोटोकोड होती हैं ये क्या करती हैं, आगे जाके इसकी बेसिस पर भी हम क्लासिफाई करते हैं कि ये नोटोकोड क्या होती है, या तो रिप्लेस हो जाती है, क्या हो जाती है, ये वर्टिबल कॉलम में रिप्लेस हो जाती है। तो इसमें वर्टिब्रेट नॉन, यहाँ पर वर्टिब्रेट्स, प्रोटो वर्टिब्रेट्स वगैरह की बात करेंगे, मतलब प्रोटोकोडेट्स और कोडेट्स जो है ना, तो प्रोटोकोडेट्स किसे कहेंगे, या वर्टिबल कॉलम के बेसिस पर, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको अभी यह याद रखना है कि नोटोकोड जो होती हैं एक रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है जो मेसोडर्म से बनती हैं और कहाँ पर प्रेजेंट होती है, डोर्सल साइड में प्रेजेंट होती है, सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है। और जिन एनिमल्स में प्रेजेंट होती है उनको कोडेट्स कहते हैं, जिनमें नहीं होती उनको नॉन कोडेट्स कहते हैं। जैसे पोरीफेरा से हेमिकोडेटा में क्या नहीं पाई जाती है, नोटोकोड नहीं पाई जाती, तो इनको क्या बोलेंगे, नॉन कोडेट्स कहा जाता है। और यहाँ पर कोडेट्स जिनमें क्या गई, यहाँ पर कोडेट्स में जिसमें नोटोकोड प्रेजेंट होती है उनको कोडेट्स कहते हैं। कोडेट्स को भी हमने आगे जाके 3 फाइलम में, सब फाइलम में डिवाइड किया है, आगे बात करेंगे। जैसे सिपेलोकोडेट होगा, यूरोकोडेट हो गया और वर्टिब्रेट हो गए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई, किसकी बात हो गई बच्चों, ये तो हम बात करें तो किसकी बात हो गई बेटा, यहाँ पर बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन के जो पॉइंट हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया, जिसकी बेसिस पर एनिमल को हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, या कुछ एनिमल ग्रुप में ये क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। तो ये जो 6 पॉइंट जो दे रखे हैं आपको, 6 पॉइंट, मेनली 6 पॉइंट आपके एनसीईआरटी में गिवन है, तो इनको बहुत अच्छे से आपको लर्न करना है। इसी के बेसिस पर आगे जो हम पर्टिकुलर फाइला की बात करेंगे तो पर्टिकुलर फाइला में हम इन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आपको अगर ये बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से समझ में आता है तो यहाँ पर 8-9 पॉइंट तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं जिनको हम डिस्कस कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनिलिडा। तो यहाँ पर कौन सा ऐसा यहाँ पर फीचर है जो किसमें, एनिलिडा में देखने को मिलता है, करेक्टली यहाँ पर मैच है। तो यहाँ पर बात की गई है ट्रिप्लोब्लास्टिक, सही है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं परंतु अनसेगमेंटेड, अनसेगमेंटेड नहीं होते, सेगमेंटेड होते हैं। बॉडी उनकी बायलेटरल सिमेट्रिकल, बायलेटरल सिमेट्रिकल भी होते हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होते हैं, परंतु अनसेगमेंटेड नहीं होती, सेगमेंटेड बॉडी होती है एनिलिडा की। ट्रिप्लोब्लास्टिक सही है, असेगमेंटेड बॉडी ठीक है, बायलेटरल सिमेट्री। तो आपका आंसर कौन सा चला जाएगा, बी, ठीक है बेटा। ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटेंट बॉडी नहीं, और असिलोमेट, असिलोमेट नहीं है बेटा, ये क्या है, सिलोमेट एनिमल होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। तो ये आपका ये भी पॉइंट क्या है, रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है और ये भी रॉन्ग है। यहाँ पर राइट पॉइंट जो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बस एक क्वेश्चन तो हम बात करते हैं। अब बेटा हम बात करते हैं कि अब पर्टिकुलर फाइलम, जो फाइलम की बात करते हैं, तो देखो बच्चों फाइलम की बात करें तो यहां पर जो फाइलम दिया हुआ है, एनिमल फाइलम की बात करें, एनिमल फाइलम की बात करें तो कुछ तो माइनर फाइला होते हैं और कुछ जो होते हैं मेजर फाइलम होते हैं।
तो आपके एनसीईआरटी में एक ही माइनर फाइला दे रखा है, वो है टिनोफोरा, बाकी सारे के सारे मेजर फाइलम। तो माइनर फाइला मेजर फाइला किसे कहते हैं? जिन फाइलम में क्या होता है, नंबर ऑफ स्पीसीज, नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज क्या होती हैं? कम होती हैं, बहुत कम होती है, तो उनको किस में रखा जाता है? माइनर फाइलम में रखा जाता है। और यहां पर नंबर ऑफ स्पीसीज क्या होगी? नंबर ऑफ एनिमल स्पीसीज जो होती है वो कैसी होती है बेटा? यहां पर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। अगर ज्यादा पाई जाएगी, स्पेलिंग देख लेना, एनिमल स्पीसीज जो है तो यहां पर क्या होगी? ज्यादा होगी, और वहां पर क्या होगा? कम होगा। अगर नंबर ऑफ स्पीसीज एनिमल स्पीसीज कम है तो उनको माइनर फाइला कहा जाता है, और जिसमें नंबर ऑफ स्पीसीज बहुत ज्यादा है तो उनको मेजर फाइला कहा जाता है। तो आपके एनसीईआरटी में 11 फाइलम है, 11 फाइलम में से एक फाइलम जो है टिनोफोरा, वही क्या है? यहाँ पर माइनर फाइलम है, बाकी सारे के सारे क्या है? मेजर फाइलम है। तो ऐसे बहुत सारे माइनर फाइला है, ऐसे लगभग हम बात करें यहाँ पर 35-36 के आसपास फाइलम है। उनमें से हम आपके एनसीईआरटी में केवल कितना गिवन है? 11 है, और 11 को ही हम पढ़ेंगे। बाकी जो माइनर फाइला जो होते हैं वो हायर क्लासेज में आप पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन कौन से फाइलम होते हैं। तो उनको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि आपको नंबर ऑफ फाइलम याद रखने हैं कि कौन कौन से फाइलम है। सबसे पहले पोरीफेरा, दूसरा जो है सिलेंट्रेटा, तीसरा टिनोफोरा, नेक्स्ट प्लेटीहेल्मिन्थेस, एस्केहेल्मिन्थेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोर्डेटा कोर्डेटा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हम बात करें, ये 11 फाइलम दे रखे हैं आपको, 11 फाइलम बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, इसी सीक्वेंस में याद रखना है। इवोल्यूशनरी पॉइंट व्यू से इसको क्या किया है? अरेंज किया गया है कि सबसे पहले कौन सा फाइलम आया, कौन से फाइलम के मेंबर्स आए पोरीफेरा के, उसके बाद में इनका इवोल्यूशन हुआ टिनोफोर्स का, उसके बाद में प्लेटीहेल्मिन्थेस का, फिर एस्केहेल्मिन्थेस का, एलिनिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकोर्डेटा, कोर्डेटा। तो ऐसे आपको पूरा सीक्वेंस आपको 11 के 11 फाइलम याद रखने हैं। ये यहां पर टिनोफोर्स जो हैं, ये टिनोफोर क्या है बेटा? माइनर फाइलम है, माइनर फाइलम है। बाकी सारे के माइनर फाइला है ये, बाकी सारे के सारे क्या है? मेजर फाइलम है। यहां पर आर्थ्रोपोडा की बोले, आर्थ्रोपोडा की बात करें तो यहां पर लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? आर्थ्रोपोडा, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा एनिमल स्पीसीज पाई जाती हैं। तो आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा लार्जेस्ट फाइलम है। उसके बाद में मोलस्का सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। तो ये आप, अब हम 1 by 1 फाइलम की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? फाइलम
पोरीफेरा की बात करेंगे तो पोरीफेरा के जो फाइलम होते हैं पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। देखो इनकी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, माइन्यूट पोर पाए जाते हैं, बहुत सारे पोर्स होते हैं। तो ये कैसे एनिमल्स होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। 100 घंटे वाला पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी में बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं। इन पोर्स को क्या कहा जाता है, ओस्टिया कहा जाता है। पढ़ेंगे आगे बात करेंगे, ओस्टिया कहा जाता है। ये बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनको क्या कहा जाता है, यहाँ पर ये छोटे छोटे जो पोर्स पाए जाते हैं, बहुत सारे पोर्स हैं यहाँ पर, ये जो बहुत सारे छिद्र हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इन पोर्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, ओस्टिया कहते हैं। और एक ये बड़ा सा पोर देखने को मिल रहा है आपको एंटीरियर पार्ट पर, ये तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको क्या बोलते हैं, ओस्कुलम। तो ये छोटे छोटे जो पोर, माइन्यूट पोर हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, ओस्टिया। और जो लार्ज, ये तो क्या है, और ये जो है लार्ज पोर है, जिसको क्या बोलते हैं, ओस्कुलम कहा जाता है। ठीक है, तो ये माइन्यूट पोर्स जो होते हैं ओस्टिया, जिनको ओस्टिया कहा जाता है, इन ओस्टिया से क्या होता है, जो पोर बियरिंग एनिमल्स हैं इनको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जेस भी कहा जाता है। और ये जो माइन्यूट पोर्स होते हैं उनमें से वाटर क्या करता है, एंटर करता है और ओस्कुलम से बाहर निकल जाता है। यहां से एंटर करेगा, यहां से एंटर करेगा और ओस्कुलम से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर पोर बियरिंग एनिमल्स को हम पोरीफेरा कहते हैं। और आपको पता है मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, जो पोरीफेरा के एनिमल्स जो होते हैं मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं। सभी के सभी एनिमल्स हमने बात की थी, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। सभी एनिमल्स जो होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, कोई भी सिंगल सेल का नहीं होता है। सिंगल सेल के जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी, जो सिंगल सेल्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हमने किस में रखा है, प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा में आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे तो प्रोटिस्टा अलग है, हमने बात की थी यहां पर किसकी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो आरएच विटेकर ने क्या किया था, 5 किंगडम में क्लासिफाई किया था ऑर्गेनिज्म को। तो यहां पर कहां से हम बात करें, फंजाई से लेकर के प्लांटी, एनिमेलिया, ये सब क्या है, मल्टी सेलुलर है, प्रोटिस्टा। और यहां पर बात करें यहाँ पर जो मोनेरा होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। मोनेरा जो होते हैं सारे के सारे प्रोकैरियोट होते हैं, और प्रोटिस्टा से यहाँ पर एनिमेलिया तक यूकैरियोट्स होते हैं। परंतु प्रोटिस्टा में हमने किसको रखा गया है, यहाँ पर यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर को रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बात करें तो प्रोटिस्टा की बॉडी जो होती है किससे बनी होती है बेटा, आउटर जो लेयर होती है, आउटर लेयर जो होती है, यहाँ पर जैसे ये एनिमल है, जो एनिमल है यहां पर छोटे छोटे से क्या होते हैं, पोर होते हैं। क्या यार, ठीक है, ये यहां पर ये इसको तो हम क्या बोलेंगे, ओस्कुलम बोलेंगे, और इसको इनको क्या बोलेंगे, ओस्टिया। ठीक है बेटा, और यहां से वाटर क्या करता है, एंटर करता है, ओस्टिया से एंटर करता है, और ओस्कुलम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। जो यहाँ बीच में जो केविटी होती है, इस केविटी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इस केविटी को हम बोलते हैं, जो बीच में यहाँ पर जो केविटी पाई जाती है इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील कहा जाता है। ठीक है,
तो ये यहाँ पर जो आउटर जो लेयर होती है, आउटर जो यहाँ पर आउटर लेयर जो होगी वो किसकी बनी होती है, आउटर वॉल जो होती है वो पिनेकोडर्म की बनी होती है। आपको याद रखना है, रख सकते हो, नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन नहीं किया। इनर जो होती है वो कोइनोडर्म होती है, कोइनोसाइट सेल्स जो होती है वो क्या करती है, लाइंड करती है। उसके आगे हम डिस्कस करेंगे कौन सी कोइनोसाइट सेल्स कौन सी होती है, जो किस प्रकार या फ्लैजिलेटेड सेल्स होती है जो क्या करती है, वाटर करंट को क्या बनाए रखती है। ठीक है, फ्लैजिला क्या करते हैं, यहाँ पर बीट करते हैं और वाटर करंट यहाँ पर मेंटेन रहती है। तो आउटर लेयर जो होती है पिनेकोडर्म के पिनोसाइट से बनी होती है और इनर जो यहाँ पर बॉडी वॉल होती है कोइनोडर्म से बनी होती है। कोइनोसाइट सेल्स जो होती है ये लाइंड करती हैं यहाँ पर किसको, यहाँ पर जो स्पॉन्जोसिल हैं, स्पॉन्जोसिल कैविटी हैं लाइंड बाय कोइनोसाइट्स या कॉलर सेल। ठीक है, जो ये सेल्स होती हैं कैसी होती है बेटा, फ्लैजिलेटेड होती है। फ्लैजिलेटेड होती है। ठीक है, आगे डायग्राम दे रखा है उससे हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पर सर्टेन अमीबोसाइट सेल्स जो होती हैं वो प्रेजेंट होती है स्क्लेरोब्लास्ट फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्केलेटन एलिमेंट्स। तो यहाँ पर जो अमीबोसाइट सेल्स, यहाँ जो मेसेनकाइम होती है, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती है जिनको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर अमीबोसाइट सेल्स बोलते हैं, यहाँ पर आर्कियोसाइट सेल्स बोलते हैं, टोटिपोटेंट सेल्स होती है, ये यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ऐसे इतना सारा आपके एनसीईआरटी में से गिवन नहीं है। आपको कोइनोसाइट सेल के बारे में जरूर आपसे पूछा जाता है, वो आपको मेनली याद रखना है कि जो यहाँ पर इनर साइड में जो लाइनिंग होती है वो किसकी होती है, इनर साइड में जो लाइनिंग होती है वो कोइनोसाइट सेल्स की होती हैं या कॉलर सेल्स की होती है जो फ्लैजिलेटेड होती हैं। ये कॉलर सेल्स जो होती है क्या करती है बेटा, ये मेंटेन करके रखती है किसको, मेंटेन, वाटर करंट को मेंटेन करके रखती है। जो कैनाल सिस्टम होता है या कैनाल से होती हैं और जो कैविटी होती है उसको क्या करती है, लाइंड करती है। ठीक है, तो वाटर जो होता है इसके साथ, वाटर के साथ क्या फूड पार्टिकल्स भी होती हैं, ऑक्सीजन भी होती हैं, तो वो भी इसी के साथ एंटर करता है और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सिस्टम देखने को मिलता है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम जो पोरीफेरा का स्पेसिफिक फीचर है। तो आपको याद रखना वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम या कैनाल सिस्टम किसमें प्रेजेंट होता है, तो पोरीफेरा के मेंबर्स में प्रेजेंट होता है। ये स्पेसिफिक फीचर है, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। और देखो एक अमीबोसाइट सेल्स होती है और आर्कियोसाइट सेल्स होती है जो टोटिपोटेंट सेल्स होती है जो क्या किसका फॉर्मेशन करती है, ओवा और स्पर्म का, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन करती है। तो इतना ऐसे जो आर्कियोसाइट्स हो गई, अमीबोसाइट सेल्स हो गई, अगर याद नहीं होता है तब भी काम चल जाएगा। आपको कॉलर सेल्स को याद रखना है बहुत अच्छे से। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम बात करें, ये छोटे छोटे माइन्यूट जो पोर्स होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, माइन्यूट पोर को हम क्या बोलते हैं बच्चों, ओस्टिया कहते हैं। और जो लार्ज पोर है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्कुलम कहते हैं। इन माइन्यूट पोर से क्या होता है, वाटर करंट एंटर करती है, वाटर एंटर करता है और ये यहां से ऑस्कुलम से क्या होता है बेटा, बाहर निकल जाता है। ऑस्कुलम से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। तो इसी के साथ हम बात करें, जैसे हम बात करते हैं आउटर जो लेयर होती है वो पिनेकोसाइट सेल से बनी होती है और इनर जो होती है लाइनिंग जो होती है वो किससे होती है, कोइनोडर्म्स या कोइनोसाइट सेल से। बीच में जो होता है मिडल लेयर जो होती है मेसेनकाइम होती है, मेसेनकाइमा, जिसमें मेसेनकाइम सेल्स जैसे अमीबोसाइट सेल्स हो गई या हम बात करें आर्कियोसाइट सेल्स हो गई जो इसमें प्रेजेंट होती है। अगर उनको याद रखते तो ठीक है, नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम बात करते हैं कि जैसे यहां से वाटर एंटर करता है, वाटर के साथ फूड पार्टिकल, ओस्टिया से वाटर एंटर करता है और इसी के साथ फूड पार्टिकल्स जो होते हैं वो भी एंटर करते हैं, फूड पार्टिकल्स एंटर करते हैं तो वाटर के साथ ही। तो यहां पर हम देखने को मिलता है कि ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है
कैनाल सिस्टम और वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो होता है, इस प्रकार का जो सिस्टम पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो किसमें काम करता है, यहां पर फूड गैदरिंग और रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और इसके अलावा रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। तो आपको याद रखना है कि जो ये तीनों जो फंक्शंस हैं, किसके फंक्शंस, तीनों फंक्शंस जो दे रखे हैं वाटर कैनाल सिस्टम के या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जो फंक्शंस दे रखे हैं, तो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या होता है, यहाँ पर कैनाल्स पाई जाती है। इन कैनाल्स को या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसके थ्रू क्या फूड पार्टिकल्स होते हैं, ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन इसमें एंटर करती है, यहाँ पर सेल्स के थ्रू ऑक्सीजन को ले लिया जाता है और फूड पार्टिकल्स को ले लिया जाता है, और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको यहाँ पर रिमूव कर दिया जाता है। इसी के थ्रू क्या होगी, बाहर ऑस्कुलम से बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार का जो सिस्टम देखने को मिलता है उसको कैनाल सिस्टम कहेंगे या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहेंगे, जो फूड गैदरिंग का, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज का या यहाँ पर एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट हैं उनके रिमूवल में हेल्प करता है। ठीक है, तो ये देख सकते हो आप, माइन्यूट पोर्स जो होते हैं, ये माइन्यूट पोर्स जो होते हैं इनको ओस्टिया कहते हैं। ये कैनाल्स बनी होती है, कैनाल्स बनी होती है। इन कैनाल्स को हम क्या बोलते हैं, कैनाल सिस्टम। ये जो कैविटी है, ये जो सेंटर कैविटी है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील। ठीक है, स्पॉन्जोसील कैविटी कहेंगे, और ये ओस्कुलम से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये ओस्टिया है, ये फूड पार्टिकल्स हैं। ये जो अंदर की लाइनिंग की बात करें, ये लाइनिंग जो देखने को मिल रही है आपको, ये लाइनिंग, तो यहाँ पर फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं जिनको क्या बोलते हैं, कोलर सेल्स या कोइनोसाइट सेल्स। ये देखो बेटा, यहाँ पर लाइनिंग देखने को मिल रही होगी आपको, और ये बीच वाली क्या है, ये आपको बीच वाला जो है सेंटर कैविटी जो देखने को मिलती है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पर स्पॉन्जोसील कैविटी कहेंगे। और ये जो लाइनिंग देखने को मिल रही है आपको, ये फ्लैजिलेटेड सेल्स की लाइनिंग देखने को मिलती है जिनको कोलर सेल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये न्यूक्लियस है, ये फ्लैजिला, ये क्या है, कोइनोसाइट्स, कोलर सेल, या इसको क्या बोलते हैं, कोइनोसाइट्स। कोलर सेल्स या कोइनोसाइट्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो कोइनोसाइट सेल्स किससे रिलेटेड है या कोलर सेल्स किससे रिलेटेड है, तो यहां पर हम बात करें तो स्पंजेज या पोरीफेरा से रिलेटेड है। यहां पर वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के कुछ यूनिक यहां पर क्या दे रखे हैं, फीचर्स दे रखे हैं, यूनिक फीचर है। ये जो वाटर कैनाल सिस्टम जो पाया जाता है, ये क्या है बेटा, ये एक यूनिक फीचर है किसका, स्पंजेस जो हैं पोरीफेरा के मेंबर्स का यूनिक फीचर है। जो यहां से क्या होता है, इस कैनाल सिस्टम में या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, वाटर एंटर करता है थ्रू ओस्टिया इन द बॉडी वॉल इनटू स्पंजोसील कैविटी एंड गोज आउट थ्रू द ओस्कुलम। तो हमने देखा था कि यहां से इन ओस्टिया से वाटर एंटर करता है, इन ओस्टिया से क्या करेगा, वाटर एंटर करेगा कैनाल सिस्टम के थ्रू, और ओस्कुलम से क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और दिस पाथवे हेल्प इन फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन टेक प्लेस बाय द डिफ्यूजन ऑफ द गैसेस थ्रू बॉडी सरफेस। एक्सक्रीटरी मैटर इज अमोनिया। यहां पर बात करें तो हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि जो वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये स्पंजेस का एक यूनिक फीचर है, और ये किसमें काम करता है, एक तो फूड गैदरिंग में, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में, और यहां पर बात करें
जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनके रिमूवल में हेल्प करता है। तो आपको याद करना है, जिसमें क्या होता है, जो बॉडी में बहुत सारे माइन्यूट पोर्स होते हैं उनके थ्रू वाटर एंटर करता है। वाटर में जो डिजोल्व यहाँ पर ऑक्सीजन है और जो फूड पार्टिकल्स हैं वो कैनाल के थ्रू एंटर करता है स्पॉन्जोसील कैविटी में। वहां से सेल्स में क्या होता है, फूड पार्टिकल्स को सेल्स के थ्रू क्या कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है और वहां से गैसेज का एक्सचेंज, ऑक्सीजन को लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर दिया जाता है। मतलब सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू गैसेज एक्सचेंज होता है यहां पर एंटायर बॉडी से। यहां पर हम बात करें तो वाटर जो होता है बेटा, ये हमने समझ लिया, वाटर जो होता है ओस्टिया में एंटर करता है, ओस्टिया से स्पॉन्जोसील कैविटी में आता है, स्पॉन्जोसील कैविटी से फिर ओस्कुलम, ओस्कुलम से ये वाटर ओस्कुलम से यहां बाहर हो जाता है। ये जो ओस्टिया है यहां से वाटर क्या होगा बच्चों, एंटर करता है, किसमें एंटर करता है और यहां से एंटर करके कहां पहुंचता है, एक कैविटी में, सेंटर कैविटी में पहुंचता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी कहेंगे। और इस स्पॉन्जोसील कैविटी से एक लार्ज पोर होता है जिसको ओस्कुलम कहते हैं। ओस्कुलम के थ्रू क्या होता है, ये वाटर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है बेटा, तो याद रखना है, वाटर एंटर किधर से करेगा, ओस्टिया से, और आउट किधर से होगा, ओस्कुलम से। और यहाँ ठीक है, इसी के साथ फूड पार्टिकल्स होंगे, उनको यहाँ से, यहाँ पर जो वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू हम वाटर, यहाँ पर जो फूड पार्टिकल्स हैं उनको, उनकी गैदरिंग करते हैं, यहाँ पर गैसेज का एक्सचेंज करते हैं और जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं उनका एक्सचेंज करते हैं या उनका रिमूवल करते हैं। ठीक है, तो ये तो आपको न्यूट्रिशन में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है। यहाँ पर फूड वैक्यूल्स पाई जाती है और फूड वैक्यूल्स के थ्रू क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली क्या किया जाता है, यहाँ पर फूड वैक्यूल्स को यहाँ पर क्या कर लिया जाता है, इनगल्फ कर लिया जाता है। मतलब किस प्रकार का यहाँ पर न्यूट्रिशन है, होलोजोइक, मतलब इंट्रासेलुलर यहाँ पर डाइजेशन देखने को मिलता है। किस प्रकार का डाइजेशन देखने को मिलता है, इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर डाइजेशन प्रेजेंट होता है। आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या याद रखना है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। या फ्लैजिलम, फ्लैजिला होता है, तो ये क्या करता है, फ्लैजिला जो होता है, यहाँ पर जो फ्लैजिला होते हैं, ये फ्लैजिला जो होते हैं बेटा, यहाँ पर ये फ्लैजिला होते हैं जो वाटर करंट को मेंटेन करते हैं। वाटर करंट को क्या करते हैं बच्चों, ये मेंटेन करते हैं। ये कोइनोसाइट सेल्स या कोलर सेल्स जो फ्लैजिलेटेड होती है, और ये फ्लैजिलेटेड, फ्लैजिला बीट करते हैं जिससे वाटर करंट क्या होती है, मेंटेन रहती है। ठीक है, ठीक है, यहां तक समझ में आया। इसके बाद में हम बात करें तो इनका स्केलेटन जो होता है, पोरीफेरा के मेंबर्स का स्केलेटन जो होता है, ये किससे बना होता है बेटा, यहां पर स्पॉन्जिन फाइबर्स और स्पेक्यूल्स से बना होता है। स्पेक्यूल्स एंड तो जो इनका पोरीफेरा के मेंबर्स का जो स्केलेटन होता है, ये किससे बना होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, यहाँ पर आपको स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इनका स्केलेटन जो बना होता है, किसका बना होता है, स्पेक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। चलो, ये तो स्केलेटन की बात हो गई बच्चों। देखो, अब हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो पोरीफेरा में जो रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं, स्पंजेज के जो मेंबर्स हैं, स्पंजेज जो होता है उनमें रिप्रोडक्शन 2 टाइप का देखने को मिलता है। एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो देखने को मिलता है, एक तो यहाँ पर किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा। एक तो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा, ये एक बडिंग के थ्रू होगा। फॉर्मेशन
फ्रेगमेंटेशन मतलब वहाँ पर जो भी स्पंज है अगर फ्रेगमेंट उसके बहुत सारे फ्रेगमेंट में वो डिवाइड मतलब बहुत सारे पीसेज में डिवाइड हो जाता है और एवरी जो यहाँ पर जो फ्रेगमेंट्स होते हैं उनसे नए स्पंज का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा यहाँ बडिंग, तो यहाँ पर इसके साथ ही क्या होती है एक बड का फॉर्मेशन होता है। वो बड जो होती है धीरे धीरे उसी पेरेंटल बॉडी से जुड़ी होती है और वो उससे अलग होकर नए किसका फॉर्मेशन हो जाता है, नए स्पंज का फॉर्मेशन हो जाता है। दूसरा यहाँ पर जो बडिंग होती है टू टाइप की, एक तो एक्सटर्नल बडिंग होती है, एक इंटरनल बडिंग होती है। एक्सटर्नल बडिंग और इंटरनल बडिंग, जो इंटरनल बडिंग होती है जेम्यूल्स बनते हैं बहुत सारे, यहाँ पर जेम्यूल्स बनते हैं, ये अनफेवरेबल कंडीशन में बनते हैं। जो क्या करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस में बनते हैं और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये जेम्यूल्स होती है जो क्या होती है ब्रस्ट हो जाती है, फट जाती है और इससे बहुत सारे जेम्यूल्स क्या होते हैं फ्री होते हैं और उससे नए किसका फॉर्मेशन हो जाता है, नए स्पंजेस या नए स्पंज या पोरीफेरा के एनिमल्स या पोरीफेरा का फॉर्मेशन हो जाता है। जैसे हम बात करें तो आपको याद रखना जेम्यूल्स जो होती हैं ये अनफेवरेबल कंडीशंस में बनती हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब होगा यहाँ पर क्या पार्टिसिपेट नहीं करते, यहाँ पर गैमेट पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, इसमें जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसी से नए किसका फॉर्मेशन होगा, उसी से नए स्पंज का फॉर्मेशन होगा। तो एक टू टाइप का यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो टू टाइप का होगा, एक तो यहाँ पर बडिंग का फॉर्मेशन होता है, एक फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होगा या उसमें जो स्पंज है अलग अलग फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है और नए स्पंज बनता है। और एक बडिंग बनती है तो बडिंग से नए बड का, यहाँ पर ये जैसे हम बात करें बेस पार्ट पर क्या बन रहा है, यहाँ पर बड का फॉर्मेशन होना अराइज होती है, बड बनती है, फिर ये बड यहाँ से अलग होकर नए किसका फॉर्मेशन कर लेती है, नए स्पंज का फॉर्मेशन कर लेती है। तो यहाँ पर ये यहाँ से अलग होकर नए स्पंज का फॉर्मेशन कर लेती है। एक तो ये सब बडिंग होती है, एक इंटरनल बडिंग होती है जिसमें क्या होता है जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है। जेम्यूल जो बनती है अनफेवरेबल कंडीशंस को यहाँ पर बियर कर पाएगी, यहाँ से क्या हो अपने आप को अनफेवरेबल कंडीशन से बचाए रखने के लिए वो जेम्यूल्स बनते हैं इंटरनली, और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो वो क्या होता है ब्रस्ट होते हैं और नए यहाँ पर स्पंज बनते हैं। अब हम बात करें फर्टिलाइजेशन की, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें क्या होते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है, यहाँ पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो सेक्सेज होते हैं सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, यहाँ पर हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, मतलब जो एक यहाँ पर एक ही बॉडी में यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, एक ही बॉडी में मेल और फीमेल क्या होगा गैमेट का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से क्या होंगे स्पर्म्स रिलीज हुए, स्पर्म रिलीज होकर क्या होंगे बेटा दूसरे अनादर, यहाँ पर अनादर किसमें, यहाँ पर अनादर स्पंज में एंटर करके वहां पर क्या होगा मेल और फीमेल गैमेट का क्या होगा फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन से नए यहाँ पर स्पंज का फॉर्मेशन होगा। जैसे ये साइपा या साइकॉन है, इसमें से यहाँ से रिलीज हुई है स्पर्म रिलीज हुए, स्पर्म रिलीज होकर क्या होगा अनादर जो साइपा है वहां पर ओस्टिया के थ्रू क्या करेंगे बेटा, ओस्टिया वाटर करंट के थ्रू ओस्टिया के थ्रू क्या करेंगे एंटर करते हैं और यहाँ पर क्या होगा फर्टिलाइजेशन, जो फर्टिलाइजेशन होता है यहाँ पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा। जो फर्टिलाइजेशन होगा वो कैसा होगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और कैसा होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। ये कैसे होते हैं, यहाँ पर सेक्सेज जो होते हैं आर नॉट सेपरेट, यहाँ सेक्सेज जो सेक्स होते हैं सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब हर्मेफ्रोडाइट एनिमल होते हैं, मतलब एक ही बॉडी पर क्या होंगे मेल और फीमेल टू टाइप के गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। चलो यहाँ पर देख जैसे समझा रखा है कि जैसे हम बात करें फॉर्मेशन ऑफ ओवा स्पर्मेटोजोवा फ्रॉम आर्कियोसाइट्स, मतलब जैसे आपको आर्कियोसाइट्स वगैरह याद रख सकते हो तो रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा कि कौन सी ऐसी सेल्स होती हैं जो यहाँ पर मेल फीमेल गैमेट्स का फॉर्मेशन करती है। अगर आपके बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग करने हैं तो उस हिसाब से आप रख सकते हो। तो यहाँ पर ओवा और स्पर्मेटोजोवा का फॉर्मेशन आर्कियोसाइट सेल से होती है। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा, ठीक है बेटा, टेक प्लेस इन अनदर स्पंज थ्रू वाटर करंट के थ्रू क्या स्पंजोसिल कैविटी में क्या होगा यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इंटरनल होता है, ठीक है। ये जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, लार्वा बनेगा, यहाँ पर इनडायरेक्ट
यहाँ पर डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट किसे कहेंगे? जब क्या होता है, जिस डेवलपमेंट में लार्वा का फॉर्मेशन होता है, लार्वा कंडीशन अगर प्रेजेंट है तो उसको क्या कहेंगे? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लार्वा देखने को मिलते हैं। लार्वा जो होता है इसके एडल्ट से मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है? डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग होते हैं। जो लार्वा पाए जाते हैं इनके लार्वा क्या होते हैं? इनके एडल्ट से क्या होते हैं? बिल्कुल अलग होते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकली क्या होता है? डिस्टिंक्ट होते हैं। जैसे एमपी ब्लास्टुला हो गया, पेरन काइमूला लार्वा हो गया, एमपी ब्लास्टुला के पेरन काइमूला, ऐसे लार्वाओं के नाम है। अगर आप याद रखते हो तो ठीक है, नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा, नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा। आपको सबसे ज्यादा जो याद रखना है, देखो आपके एनसीईआरटी में 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, वही याद रखने। इसमें और भी जैसे एक तो साइपा या साइकोन दे रखा है, यूप्लेक्टेला नहीं दे रखा जिसको वीनस फ्लावर बास्केट बोलते हैं, और यू स्पॉन्जिया बात स्पंज ये भी दे रखा है, इसको याद रखना आपको। क्लोनिया जो है बोरिंग स्पंज है, क्लियोना जो है बोरिंग स्पंज, इसको आप याद रख सकते हो तो बहुत अच्छा, नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा। ल्यूकोसोलेनिया स्मॉलेस्ट स्पंज, ल्यूकोसोलेनिया जो है स्मॉलेस्ट स्पंज है। तो आपको कौन कौन से, एक तो आपको साइपा याद रखना है, ये वाला साइकन याद रखना है, यू स्पॉन्जिया याद रखना है, और स्पॉन्जिला याद रखना है जो प्रेस वाटर में पाया जाता है। तो स्पॉन्जिला याद रखना है। जो ये स्पंजे जो होते हैं, या हम बात करें पोरीफेरा के मेंबर होते हैं, जो मोस्टली क्या होते हैं बेटा? मोस्टली तो ये कैसे होते हैं? मोस्टली तो ये मतलब एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। और यहाँ पर जनरली आपको क्या मेराइन वाटर में पाए जाते हैं। तो मेराइन वाटर में जनरली मेराइन वाटर में पाए जाते हैं, परंतु कुछ ऐसे जनरली बोला है तो मतलब कुछ ऐसे स्पंज भी हैं जो किस में पाए जाते हैं? प्रेस वाटर में भी पाए जाते हैं, जैसे स्पॉन्जिला, प्रेस वाटर स्पंज जो है स्पॉन्जिला, तो वो भी आपको याद रखना है। तो आपको 3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद रखने हैं। आपके एनसीईआरटी में जो दे रखे हैं 3 एग्जाम्पल कौन कौन से? एक तो यू स्पॉन्जिया बात स्पंज, और साइपा या साइकन, और तीसरा, पहला तो ये याद रखना है, दूसरा ये बहुत अच्छे से याद रखना है, तीसरा आपको स्पॉन्जिला प्रेस वाटर स्पंज। ठीक है, तो तीनों एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से याद रखना है। क्लियोना भी याद रख सकते हो, बोरिंग स्पंज है, और यूप्लेक्टेला वीनस फ्लावर बास्केट कहा जाता है, और ल्यूकोसोलेनिया जो सबसे छोटा स्पंज है, इनको। तो 3 तो आपको बहुत अच्छे से एनसीईआरटी के एवरी एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, और क्वेश्चन भी आपके यहाँ से, नीट में क्वेश्चन भी आपके यहाँ से ही आएंगे। ठीक है, इससे बाहर बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है। तो अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले एक बार फिर हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किस फाइलम को डिस्कस किया। यहाँ पर पोरीफेरा फाइलम को डिस्कस किया। पोरीफेरा क्यों कहा गया है? यहाँ पर पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, मतलब यहाँ पर बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे पोर्स पाए जाते हैं। छोटे छोटे पोर्स जो होते हैं, माइन्यूट जो पोर होते हैं, उनको ओस्टिया कहा जाता है। एक लार्ज पोर होता है जिसको ओस्कुलम कहते हैं। तो पोर के थ्रू वाटर एंटर करता है, ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। और इसकी आउटर साइड और इनर साइड, आउटर तो पिनेकोडर्म से, इनर जो होती है कोइनोडर्म से बनी हुई होती है। तो आप इतना याद रख सकते हो, नहीं रखोगे तब भी आपको बस कोइनोसाइट सेल को या कोलर सेल को आपको याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बनता है। तो कोइनोसाइट सेल्स जो होती हैं, ये जो सेंट्रल कैविटी होती हैं, जिसको स्पंजोसील कैविटी कहा जाता है, स्पंजोसील गुहा कैविटी कहेंगे, जो किससे लाइंड होती है? कोइनोसाइट या कोलर सेल से लाइंड होती है। कोलर सेल या कोइनोसाइट सेल जो होती है फ्लैजिलेटेड सेल्स होती हैं, जो क्या करती है? वाटर करंट को मेंटेन करती है। तो यहाँ पर जो कैनाल्स पाए जाते हैं, तो मतलब इन एनिमल्स का एक यूनिक फीचर है कैनाल सिस्टम का, वाटर कैनाल सिस्टम का पाया जाना, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का पाया जाना। वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो फंक्शन है आपको याद रखना है, वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फंक्शन क्या है? गैदरिंग ऑफ फूड, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा हमने बात की थी कि ये जो एनिमल्स होते हैं, ये कैसे एनिमल्स होते हैं? जो पोरीफेरा के एनिमल्स होते हैं, पोर बियरिंग एनिमल्स जो होते हैं, जिनको स्पंजेस भी कहा जाता है, ये प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर क्या होते हैं बेटा? एनिमल्स होते हैं, प्रिमिटिव एनिमल्स होते हैं, सारे के सारे मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बात करें
तो आपको कैनाल सिस्टम याद रखना है, कोइनोसाइट सेल्स याद रखना है। ये जो होते हैं इनके सेक्सेज आर नॉट सेपरेट, यहाँ पर सेक्सेज आर सेपरेट नहीं होते हैं, नॉट सेपरेट मतलब एक ही बॉडी में क्या होगा, मेल फीमेल दोनों गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। मतलब यहाँ पर जो होते हैं हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं, और यहाँ पर जो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल देखने को मिलता है, और इंटरनल देखने को मिलेगा, और जो है फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा पर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, क्योंकि जो स्पर्म्स होते हैं एक स्पर्म से दूसरे स्पर्म्स की बॉडी में जाकर वहां पर ओवा से फ्यूज होता है, तो यहाँ पर प्रोटोगाइनस कंडीशन देखने को मिलती। इतना याद रखना चाहो तो रख सकते हैं, नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा। आपको तो ये याद रखना है फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, और यहाँ पर जो है क्या बोलते हैं, यहाँ पर जो है फर्टिलाइजेशन क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा, इंटरनल होगा, और याद रखना है ये हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स होते हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन होता है 2 टाइप का होता है, एक तो सेक्सुअल असेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो एक तो फ्रेगमेंटेशन का और बडिंग के थ्रू होता है, ठीक है। और जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें कौन पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बच्चों, इसमें गैमेट्स पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। और इसके अलावा आपको याद रखना है 3 एग्जाम्पल, साइकन हो गया जिसको साइपा भी कहा जाता है, और यहाँ पर यू स्पॉन्जिया हो गया बाथ स्पंज, और तीसरा स्पॉन्जिला जिसको हम बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पंज। तीनों के तीनों डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, तीनों एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा क्लियोना भी रख सकते हो रखना चाहो तो, और यूप्लेक्टेला भी रख सकते हो, ठीक है। तो ये भी रखना चाहो तो रख सकते हो, परंतु आपको तीनों एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से याद रखना है। साइपा जिसको साइकन भी कहा जाता है, और यूस्पोंजिया बाथ स्पंज, और स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पंज, ठीक है बच्चों। तो इसके अलावा हम ऐसा कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो, सारे हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है बेटा। अब क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर पूछा गया है स्टेट whether the statements are true या false about the poriferans। कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर पोरीफेरा के लिए सही है या गलत है। तो वाटर या न्यूट्रिएंट्स एंटर थ्रू द ओस्टिया, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एंटर थ्रू द ओस्टिया, सही है। ये तो क्या है, सही है, क्योंकि वाटर के थ्रू क्या होते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो ओस्टिया के थ्रू एंटर करते हैं और ओस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। फूड पार्टिकल्स को गैदर कर लिया जाता है और इनको गैदर कर लिया जाता है, और यहाँ पर इंट्रासेलुलर डाइजेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। द कैविटी इज नाउन हाइपोस्टोम। हाइपोस्टोम कैविटी जो होती है ये किस में पाई जाती है, यहाँ पर सिलेंट्रेटा में, जैसे हाइड्रा फॉर एग्जाम्पल। एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हाइपोस्टोम कहा जाता है। तो किसमें देखने को मिलेगी, सिलेंट्रेटा के जो एनिमल्स होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रा। द एग्जिट पोर इज नाउन ओस्कुलम, सही बात है। जो ये तो क्या होगा, यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, हाइड्रा के लिए सही है। यहाँ पर ये जो एग्जिट पोर है, लार्ज पोर है, जिसको हमने क्या कहा था, ओस्कुलम कहा था, जिससे क्या होता है वाटर बाहर जाता है, ठीक है बेटा, आउट होगा यहाँ से, तो ये सही है। और कोइनोसाइट हैव ए वेरी वेल नाउन सीलिया लाइक स्ट्रक्चर। तो कोइनोसाइट हैव ए वेरी वेल नाउन सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, सीलिया लाइक स्ट्रक्चर नहीं, फ्लैजिला लाइक। ठीक है, तो कोइनोसाइट क्या होती है, उसमें क्या पाई जाती है, यहां पर फ्लैजिला लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। तो 2 स्टेटमेंट तो राइट है, 2 स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट बात करते हैं, लार्वल फॉर्म ऑफ फाउंड इन स्पंजेज इज। यहां पर लार्वल फॉर्म का पूछा गया है, कौन कौन सी लार्वल फॉर्म पाई जाती है। अगर याद रखते हो तो ठीक है, नहीं रखोगे तब भी काम चल जाएगा। जैसे पेरेन्काइमुला लार्वा, ये याद करना चाहो तो कर सकते हो, नहीं करोगे तब भी ये क्वेश्चन काम चल जाएगा, नहीं करोगे तभी, क्योंकि ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, ठीक है बेटा। तो कैनाल सिस्टम इन स्पंजेज हेल्प इन, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैनाल सिस्टम के क्या क्या किस में हेल्प करता है, फूड गैदरिंग में हेल्प करता है, सही है। यहाँ पर रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में हेल्प करता है, सही है। रिमूवल ऑफ वेस्ट, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ दीज, तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, डी। नेक्स्ट
क्वेश्चन की बात करें, फाइंड इनकरेक्ट मैच, इनमें से कौन सा है जो इनकरेक्ट मैच है। साइकन जिसको साइपा कहते हैं, सही है। यहाँ पे स्पॉन्जिला जिसको प्रेस वाटर स्पंज कहा जाता है, सही है। यहाँ पर यू स्पॉन्जिया जिसको बाथ स्पंज कहा जाता है, सही है। साइक जिसको बाथ स्पंज नहीं कहा जाता, तो साइकन को तो हम क्या बोलते हैं, साइपा। साइपा। बाथ स्पंज किसे कहेंगे बेटा, यहां पर ये दे रखा बाथ स्पंज, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया को क्या बोलते हैं, बाथ स्पंज कहा जाता है। ठीक है, तो कौन सा, डी आंसर आप